हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जो कि काफ़ी पॉपुलर फंड है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा किसी का कि जिसमें ये स्मॉल कैप फंड ना हो, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, रिस्क में हाई है, लेकिन एसबीआई इसमें नाम जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि हमें पता है एसबीआई सब काफ़ी पुराना एक बैंक है जिसपे बहुत लोगों का भरोसा है। ठीक है, स्मॉल कैप होने के बाद भी लोग इस पर भरोसा करके इधर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत लोग मुझसे कमेंट पूछते हैं कि सर आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, तो मुझे थोड़ा सा इसका बारे में थोड़ा सा डीपली बताइए, डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैं डिटेल वीडियो तो बनाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पोर्टफोलियो में जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है बहुत ही अच्छा फंड है, इसकी रिटर्न जो काफ़ी अच्छी है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, इसकी रिटर्न वर्सेस कैटेगरी अगर मैं देखूँ, मतलब इसकी रिटर्न जो है एवरेज से अबोव, मतलब इसकी अच्छी खासी रिटर्न हमें दिखने मिलेगी। ठीक है, रिस्क वर्सेस कैटेगरी मतलब बिलो एवरेज दिया गया है यहाँ पे। तो एक कैटेगरी बोलने मतलब कि स्मॉल कैप के हिसाब से इसकी रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा है, और कैटेगरी के हिसाब से इसकी रिस्क जो है काफ़ी कम है, मतलब रिस्क काफ़ी ज़्यादा है इसमें। क्योंकि देखो स्मॉल कैप फंड रिस्क तो ज़्यादा हो गई। तो पहले बता दें स्मॉल कैप फंड होता क्या है। स्मॉल कैप फंड मतलब जिसकी 5,000 से कम जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको हम स्मॉल कैप फंड में अगर कंसिडर करते हैं। मतलब वो तो मैं सीधी सी बात की, जो 1 से लेकर 50 तक होता है वो लार्ज कैप फंड हो गया। 51 से 250 तक जो होता है उस मिड कैप फंड हो गया। 250 से अबो मतलब 251 से जितना भी आएंगे उसको क्या है, स्मॉल कैप फंड है। तो इस वीडियो में हम यही इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सकते हैं CAGR अगर मैं देखूँ तो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो इसका रिटर्न जो है 26.85% है, जो कि काफ़ी अच्छा है रिटर्न ये। मतलब पिछले 2013 से ये म्यूचुअल फंड चालू हुआ है मुसफ़ा में। तो पिछले 10 सालों से हो सकता हूँ मैं, ये जो है इसकी जो रिटर्न है 26.85% है, काफ़ी बेहतरीन है। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एफडी का कंपेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं एफडी का तो जैसे पता है कि इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा नहीं रहता है, फिक्स रहती है, मार्केट पर डिपेंड नहीं करती। मार्केट अप हो या डाउन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 60% हो 6% हो 5% देना ही देना है। ठीक है, लेकिन दिक्कत है एफडी में कि ये जो है इन्फ्लेशन को बीच नहीं कर पाती है। लेकिन जो स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं कि फिर 6 महीनों में 3 महीनों कैसे से रिटर्न दे जा रही है। अभी यहाँ देख सकते 6 महीनों जो है 45.5% रिटर्न दे रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब रिटर्न देगा हम लोग को। पिछले 1 साल में अगर देखूँ मैं 41.27%, जो काफ़ी शानदार है। ठीक है, कहाँ 7% एफडी का रिटर्न, कहाँ ये स्मॉल कैप का फंड। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है, हालांकि रिस्क हाई है, मार्केट डिपेंड करता है कि स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा जितना लंबा समय कर सकते हो उतना करिए। ठीक है, मिनिमम मैं बोलूँगा कि 10 से 15 साल आप करिए, लेकिन जितना लंबा समय करेंगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 साल में जो है 22.73% रिटर्न मिल रहा है। अब तो मतलब ये भी कम नहीं है बोलूँगा मैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। मैं कहूँगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 15% में रिटर्न मिल जा रहा है तो काफ़ी अच्छा है बोलूँगा मैं। ठीक है, इसके साथ आप कंटिन्यूसली अगर करते हैं इन्वेस्टमेंट पिछले 20 साल या 25 साल तक ले, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है बढ़ के मिलेगा। जैसे 5 सालों में जो है 30.8% रिटर्न मिल रहा है। तो सोचिए कितना बढ़िया रिटर्न है। ये स्मॉल कैप फंड जो होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है ये लगाया जाता है इसमें, और स्मॉल कंपनीज होते हैं ग्रो करेगी, आपका जो फंड है उसकी साइज बढ़ेगी, उसमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो आपका जो म्यूचुअल फंड की रिटर्न वो भी अच्छी मिलेगी। मैं तो यहाँ बाकी अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ डिटेल में, तो यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट जो है 500 है। मतलब आपको अगर SIP करना है इसमें स्मॉल SBI स्मॉल कैप फंड में, तो आपको 500 मिनिमम SIP करना पड़ेगा। ये लॉन्च हुआ है देखो तो मैं 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, लगभग 12 साल हो चुका है बोलूँगा मैं ये फंड को। लॉक इन पीरियड इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। NAV जो है 211.46 है, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू होता है NAV का मतलब। और नॉट में इसका देखो मैं तो आज की डेट में जो है 0.834% में इंक्रीमेंट दिखने मिला है, मतलब मार्केट अब दिखने मिला है 1.8 जो है बढ़ोतरी दिखने मिली है मेरे को। और यहाँ पर मतलब तो एसेट अंडर मैनेजमेंट तो 33,069 करोड़ है, जो काफ़ी शानदार माना जाता है। एक्सपेंस को मैं हमारे करना चाहूँगा 0.66% है। एक्सपेंस जो कम है बोलूँगा मैं स्मॉल कैप फंड के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं देखूँ लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल फंड हो तो इसमें जो है एक्सपेंस रेशियो 1%, 2%, 3% जाता है, लेकिन मैं कहूँगा 1% से जो नीचे है वो सही माना जाएगा। ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। तो इसका 0.66% है, काफ़ी बेहतरीन बोलूँगा मैं स्मॉल कैप फंड ये। इसके अलावा ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड है बोल सकता हूँ मैं, इससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता बोलूँगा मैं। और दूसरी बात यहाँ पर देखो मैं मंथली SIP अगर मैं 500 मंथली SIP करता हूँ 3 साल के लिए, तो 18,000 जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मेरा, और जो मेरी वैल्यू होगी 3 साल बाद उसकी वो हो गया 25,957 होगी। तो काफ़ी अच्छा देखने मिला मुझे। चलिए अब मैं इसको चेंज करता हूँ 2,000 करके देखता हूँ।
2000 करके देखता हूँ मैं 3 साल में जो है 72,000 जो है इन्वेस्ट कर लूँगा मैं, मेरा फंड जो हो जाएगा वो 1 लाख के पास हो जाएगा। गोल्ड जो है 92,000 तक होगा, एफडी है 80,000 होगा। तो देख सकते हैं कि मैं 3 साल में ही जो है गोल्ड के रिटर्न को और एफडी तो रिटर्न को बीट कर ही दूंगा मैं, जाहिर सी बात है, गोल्ड को मैंने बीट कर दिया। अब 5 साल में देखो तो मेरा जो अमाउंट है 1.2 लाख आ जाएगा, और रिटर्न के साथ मिलकर जो है वो टोटल अमाउंट बनेगा कॉर्पस वो है 2.86 लाख होगा। गोल्ड में 1.7 लाख होगा और एफडी में तो काफ़ी कम है। देख सकते हैं कि एकदम ऑलमोस्ट डबल रिटर्न मुझे मिल रहा है 5 साल में। 10 साल तक करूँ मैं तो सबसे शानदार रिटर्न मुझे देखने मिल रहा है। यही चीज़ है, जितना लंबे समय तक मैं इन्वेस्टमेंट करूँ उतना ज़्यादा मुझे रिटर्न देखने मिल रहा है। देख सकते हैं कि 10 लाख तक मुझे कॉर्पस हो जाएगा मेरा, अगर सिंपली 2,000 इन्वेस्ट कर तो 10 साल तक ले। बाकी यहाँ देख सकते हैं कि टोटल रिटर्न जो है मुझे जो मिलेगा इतना होगा 10,14,100। लेकिन इसमें अगर देख सकते अगर 1 लाख के ऊपर मुझे रिटर्न मिलता है तो उसमें जो है 12.5% का जो है टैक्स कटता है, वो लार्ज कैपिटल गेन टैक्स होता है, वो कटना ही है आपको हालांकि। और एग्जिट लो, जैसे आप 1 साल के अंदर अगर पैसा निकालते हो तो आपको एग्जिट लगेगा 1% का, लेकिन अगर आप 1 साल बाद निकालते हो कोई आपको एग्जिट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर जैसे देखते हैं 5,000 जो अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 10 साल में 6 लाख तक इन्वेस्ट हो जाएगा। अब फंड का जो मेरा कॉर्पस हो जाएगा म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करता मैं SBI स्मॉल कैप फंड में, तो मेरी जो अमाउंट हो जाएगी 25.35 लाख होगी, जो कि फैबुलस से बोलूँगा मैं, ठीक है। गोल्ड को देख सकते हैं काफ़ी पीछे छोड़ दिया है पिछले 10 सालों में। 10 लाख होती है मेरी, यहाँ 25 लाख हो जा रही है। एफडी तो पूछे ही मत, उस तो बहुत पीछे है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। स्मॉल कैप फंड में रिस्क हाई है मानता हूँ मैं, लेकिन रिटर्न जो है ज़बरदस्त रिटर्न देगा ये आपको, ठीक है। और क्योंकि SBI है तो उसमें भरोसा भी है, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ अगर मैं 10,000 करता हूँ तो 10 साल तक मेरा 12 लाख हो जाएगा। और मेरा जो अमाउंट होगी जो मेरा कॉर्पस होगा 10 साल बाद, वो हो जाएगी 50.71 लाख, मतलब समझ 12 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट और 50.71 लाख मेरा कॉर्पस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। और अगर देखा जाए गोल्ड में तो वही 20.44 लाख तक होगा, एफडी में तो और कम होगा। अगर मैं देखूँ 10 साल मुझे रिटर्न कितना मिला, 322.54% तक रिटर्न मिला मुझे SBI स्मॉल कैप फंड में। तो अब इससे अच्छा क्या मिलेगा बताइए हमें। अगर मैं वन टाइम इन्वेस्ट करूँ मैं तो चलो मैं सिंपली बात करता हूँ, जो हर कोई करना चाहता है 1 लाख, अगर मैं सिंपली 1 लाख जो है 10 साल के छोड़ दूँ तो वो मेरा अमाउंट हो जाएगा 8.78 लाख तक हो जाएगा। उस अमाउंट उस इन्वेस्टमेंट का मुझे 8.78 लाख तक मिलेगा मुझे 10 साल बाद, ठीक है। हालांकि जो भी है हमारा 12.5% कट के मिलेगा वो अलग चीज़ होती है, वो कटना ही हम लोग, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड में जैसे 2.55 लाख होता है, एफडी में तो बहुत ही कम होता है। तो ये होती है पावर होती है हमें जो देखने मिलती है, कंपाउंडिंग पावर जो म्यूचुअल फंड में। तो ये चीज़ है। अगर मैं बाई चांस इसको मैं 1 लाख को बढ़ा दूँ, ठीक है, अगर मैं 1 लाख बढ़ा कर उसको अगर 10 लाख कर दूँ, ठीक है, 10 लाख करते हैं तो देखते हैं अगर 10 सालों में है 10 लाख 10 लाख जो है मैं वन टाइम करके छोड़ देता हूँ 10 साल के लिए, तो मेरा जो अमाउंट होगी 10 साल बाद वो 87.81 लाख होगी। तो जो कि क्या बोलूँ मैं कि ये मतलब विश्वास नहीं होगा ये, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंडिंग पावर होती है। गोल्ड में 25.252 लाख होगी, एफडी में हमारा जो 19.67 लाख होगा। लेकिन देखिए ये जो SBI स्मॉल कैप फंड है इसमें मुझे रिटर्न कितना मिल गया है, 778.11% रिटर्न मिला है। इसी कारण जो है इतना अच्छा मेरा कॉर्पोरेट बन गया है 10 साल बाद, सिंपली 10 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने पर, ठीक है। बाकी अगर नीचे आकर देखो यहाँ पे दो टैक्स देख सकते हैं। अगर मैं 1 साल के अंदर निकाल देता हूँ पैसा तो 20% टैक्स लगेगा। अगर मैं 1 साल बाद निकालता हूँ तो 12.5% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप जल्दी ना निकालिए, 1 साल के बाद ही निकाल कोशिश करिए, क्योंकि टैक्स लग जाएगा ज़्यादा, क्या मतलब फालतू में। और दूसरा एग्जिट लोड, अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हैं तो 20% टैक्स लगना ही लगना है। साथ ही साथ जो है 1 साल अंदर निकालने पर आपको 1% टैक्स एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसके फंड को हम देखूँ कहाँ का पैसा, किस सेक्टर में पैसा लगा रहा है। पहले तो मैं देखूँ कि इक्विटी, ये इक्विटी मतलब 89.31% जो है इक्विटी में पैसा लगा है। इक्विटी मतलब कंपनी के शेयर में पैसा लगा है। बाकी कुछ केस जो है 10.69% वो कैश के रूप में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मैं अगर बात करूँ सेक्टर वाइज, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है 38.59% तक ये इन्वेस्ट किया है। कंज्यूमर साइक्लिकल में 21.9% हो गया, और फाइनेंशियल सर्विस में 16.21% हो गया। बेसिक मटेरियल में 10.65% हो गया। यहाँ पे कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.28% हो गया। कम्युनिकेशन सर्विस में 2.4% हो गया। मतलब मैं ऑल ओवर कहूँ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगाया। होल्डी देखो मैं कल पेट्रोल में पैसा लगा चुका है इसमें, GET&D इंडिया लिमिटेड में लगा है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड में लगा है, ब्लू स्टार लिमिटेड में लगा है, वर्लपूल में लगा है, CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड में लगा है। मतलब काफ़ी सारे कंपनी में लगा है। इस तो इजी भी कंपनी है, मैं नहीं बोलूँगा सारी स्मॉल कैप कंपनी है, कुछ मिड कंपनी भी, कुछ लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। तो SBI स्मॉल कैप फंड जो है पूरा का पूरा पैसा जो है स्मॉल कैप में नहीं लगाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है लार्ज मिड स्मॉल कैप में, ठीक है। इस तरह से होता है। इसका मैं पाई चार्ट को दिखाऊंगा थोड़ी देर में इसके बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट यहाँ दिया है किस किस कंपनी में इसने पैसा लगाया है। तो यहाँ पर कई सारे जो है आपको बड़ी कंपनी भी दिख जाएगी यहाँ पर, जैसे इंडिया मार्ट हो गया,
HEG लिमिटेड हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी देखी जाएगी यहाँ पे आपको, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं। तो ये पूरा लिस्ट यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि किस किस कैप पे पैसा लगा है, देखिए मिड कैप में जो है 88% पैसा लगा है इसने, लार्ज कैप में 7.59% लगा है, और स्मॉल कैप में जो है 4.41% पैसा लगा है। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इसने मिड कैप पे लगा 88%। तो ये तरह होता है SBI स्मॉल कैप फंड। कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा इसने स्मॉल कंपनीज में लगा दिया है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लार्ज मिड स्मॉल कैप में, ठीक है। ये फंड वाले डिसाइड करते हैं जो फंड मैनेजर होते हैं। अगर मैं इसको देखूँ मैं SBI, तो SBI म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है 1987 में। इसको जो स्पॉन्सर को करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि काफ़ी भरोसेमंद बैंक माना जाता है। ये फंड जो है इसको हेड कौन कर रहा है, तो शमशेर सिंह कर रहा है, जो कि CEO है SBI का। और 31/2024 तक रहे इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट जो थी, इसके अंदर में 9,64,182 करोड़ मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट बताइए। इसके अंदर इतनी फंड है बोल सकता हूँ मैं, जो SBI के अंदर है। और जिसलिए अगर मैं देखूँ कौन कौन से फंड मैनेजर, तो R श्रीनिवासन जो कि काफ़ी फेमस नेम है, आपको पता ही होगा। प्रदीप केसावन हो गया, मोहनलाल हो गया, ठीक है। R श्रीनिवासन, इसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, हालांकि 44 ईयर्स एज है इनका। ये अकेले जो है 11,48,347 करोड़ का ये संभालते हैं एसेट हो गया। तो इसमें जो सबसे फेमस नाम वो श्रीनिवासन का है, जो कि इस बेस मौके फंड समझाते हैं। दूसरा, अगर मैं रिस्क बात हो तो ज़्यादा सी बात है, रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी मैं, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें जो होती है, ये है SBI स्मॉल कैप फंड में। अगर आपको देखना है तो 3 चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहले इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा है बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। इसका फंड साइज काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको भरोसा कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बोल सकता हूँ मैं। तीसरा चीज़ होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है बोल सकता हूँ, 0.66%, काफ़ी अच्छा है बोलूँगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आप देख सकते हैं। सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो सभी जितने भी इन्वेस्टर उनको चाहिए होता है, वो है रिटर्न। रिटर्न जो है फैबुलस रिटर्न दे रही है, 26% का रिटर्न अभी तक पिछले 12 सालों में दी है। तो इससे अच्छा रिटर्न आपको कहीं मिलेगा। तो आप भरोसा करके इस फंड में पैसा लगा सकते हैं, कि काफ़ी पॉपुलर फंड है। हर पोर्टफोलियो में ये फंड आपको देखने को मिलेगा, मेरे पोर्टफोलियो में है ये। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।